बी ए से बी ए से 520 दिन बड़ा है। बी ए से 520 दिन बड़ा है। 520 दिन बड़ा है। जबकि सी बी से 650 दिन बड़ा है। जबकि सी बी से 650 दिन बड़ा है। 650 दिन बड़ा है। यदि यदि बी का जन्म मंगलवार को हुआ हो, यदि बी का जन्म मंगलवार को हुआ हो, तो ए और सी का जन्म किस किस दिन हुआ था? तो ए और सी का जन्म किस किस दिन हुआ था? बी का जन्म मंगलवार को हुआ हो, तो ए और सी का जन्म किस किस दिन हुआ था? कहता है ए का जन्म और सी का जन्म। क्या क्या आया? शनिवार और शुक्रवार। और किसी का? देखो बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन देता है तो आप अलग अलग भाग देंगे। इसमें 7 का भाग अलग दे लो और इसमें 7 का भाग, क्योंकि यहां से जब ऊपर जाते हो और यहां से कहां होगे? नीचे। नीचे के लिए बेटा क्या होता है? प्लस। नीचे के लिए क्या होता है? प्लस। और ऊपर के लिए क्या होता है? बीच वाला देगा। ऊपर जाओगे तो माइनस और नीचे आओगे तो प्लस। और एक साथ जोड़ के भाग दोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच वाला दिया है। ऊपर वाला देगा, नीचे वाला देगा तो जोड़ के निकाल सकते हो। बीच वाला देगा तो अलग अलग भाग देना पड़ेगा। इसमें 7 का भाग दो, 7 सते 49। कितने बचे? 3। 7 चौको 28। शेष कितना बचा? 2 बचा। इसमें 7 का भाग दो, 7 नमा 63। बचे कितने? 3। 7 चौको 28। कितना बचा? 2। दोनों में 2 2 बच रहा है। सही है। 7 नमा 63, 2 बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6, क्योंकि 20 हो जाएगा। 7 नमा 63 और बचेगा कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 में 7 दूनी 14। इसमें कितना बचेगा? 6। तो यहां माइनस कितना होगा? 6। प्लस कितना होगा? 2। प्लस कितना होगा? 2, है ना। 6 घटा दो और एक क्या क्या कर दो? 2 जोड़ दो। तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो गुरुवार आएगा। 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? और बेटा मंगलवार में 6 घटाओ या 1 जोड़ो तो ये होता है बुधवार हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? बुधवार। क्लियर? तो देखो बेटा, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होता है, तीनों सामने लिखा दिए हमने। पहला, नीचे वाला देगा ऊपर वाला पूछेगा तो क्या करेंगे? नीचे वाला देगा ऊपर वाला पूछेगा तो क्या करेंगे? माइनस। ऊपर वाला देगा नीचे वाला पूछेगा तो क्या करेंगे? प्लस। और बीच वाला देगा तो ऊपर जाओगे तो माइनस, नीचे आओगे तो प्लस। अब आगे लिखो। एक क्वेश्चन ऐसे लिख लो,
है भैया राम मोहन से 510 दिन बड़ा है। राम मोहन से 510 दिन बड़ा है। राम मोहन से 510 दिन बड़ा है, जबकि रमेश राम से 430 दिन बड़ा है। 430 दिन बड़ा है। 430 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो, यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो, तो रमेश और मोहन का जन्म किस किस दिन हुआ था? यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो, तो रमेश और मोहन का जन्म किस किस दिन हुआ था? ठीक है, देखो बेटा 510 में कितने का भाग दे दो? 7 का। शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। 7 सते 49, तो कितना शेष बचा? 6। इसमें कितने का भाग दे दो? 7। 3 बचेगा। कितना बचेगा? यहां से नीचे आ रहे, नीचे के लिए क्या होता है? क्या होता है? प्लस। ऊपर के लिए क्या होता है? माइनस होता है। सोमवार में 6 जोड़ो तो रविवार आएगा। सोमवार में 6 जोड़ो तो क्या मिलेगा? सोमवार पहला दिन होता है, 6 जोड़ोगे 7, 7 बराबर रविवार। सोमवार मतलब ऐसे मान लो कि रविवार तक 7 होता है, तो सोमवार को 8 भी मान सकते हो। सोमवार को कितने मानो? 8 में 3 घटा दो, कितना बचेगा? 5। और 5वां दिन क्या होता है बेटा? शुक्रवार। 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार। ठीक है, देखो तरीका होता है बेटा, किसी भी दिन में अगर हम 6 जोड़ रहे, कितने जोड़ रहे? 6 जोड़ रहे, तो हम 1 घटा भी सकते हैं। 1 क्या कर दो? माइनस, है ना। किसी भी दिन में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं, तो बेटा माइनस के 2 कर सकते हो। किसी भी दिन में अगर हम 4 जोड़ रहे हैं, तो 3 घटा सकते हो। किसी भी दिन में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं, तो 6 घटा दो। अगर हम 2 जोड़ रहे हैं, तो 5 घटा दो। अगर हम 3 जोड़ रहे हैं, तो 4 घटा दो। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो प्लस माइनस 7 होता है। प्लस माइनस क्या होता है? 7 होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझना, आज बेटा बुधवार है। आज क्या है? बुधवार है। बुधवार तीसरा दिन होता है। बुधवार कौन सा दिन होता है? अगर इस बुधवार में हम 4 जोड़ देते हैं, तो 4 और 3 7 बराबर रविवार होगा। 7 बराबर क्या होगा? तो बेटा रविवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। तो अगर इसमें हम 3 घटा दें, तो बुधवार तीसरा दिन होता है, तो 3 घटा देंगे, 3 में 3 गया, क्या बचेगा? 0। 0 बराबर भी क्या मिलेगा? देखो बेटा वही दिन होते हैं कि नहीं होते? उदाहरण के तौर पर क्लियर है। किसी भी दिन में जितने जोड़ो उसी का लगभग प्लस माइनस 7 होना चाहिए। प्लस माइनस कितना होना चाहिए? 7। देखो 4 जोड़ो या 3 घटाओ वही दिन है, तो 6 जोड़ो या 1 घटाओ वही दिन होगा। 5 जोड़ो या 2 घटाओ वही दिन होगा। क्लियर है। तो हमेशा प्लस माइनस अगर 7 होगा, तो वो हमेशा वही दिन मिलते हैं, है ना। प्लस माइनस क्या होना चाहिए? 7। इसमें देखो उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि बुधवार, आज बुधवार है, 4 जोड़ोगे रविवार मिलेगा। आज बुधवार है, 3 घटाओगे रविवार मिलेगा। क्लियर। अगला देखो। ठीक है। अच्छा ये होता है, कौन सा महीना कितने दिन का होता है?
कितने महीने 31 दिन के होते हैं? बस। अच्छा, कैलेंडर देखा है कभी? देखा है? चलो मेरी बात समझना, अगर महीना 31 का होता है, महीना कितने का होता है? 31 का होता है। जैसे ये वाला जो अगस्त है, अगस्त क्या है? 31 का है ना? पिछले वाला महीना जुलाई था, वो भी क्या था? 31 का। अच्छा बताओ 1 अगस्त को कौन सा दिन था? ले खत्म ही गए। 1 अगस्त को कौन सा दिन था? कौन सा? शुक्रवार था। 1 अगस्त को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। देख के बता दी नहीं? 2 अगस्त को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 3 अगस्त को कौन सा दिन था? रविवार। क्लियर है बेटा? अगर महीना 31 का होता है, महीना कितने का होता है? अगर महीना 31 का होता है तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के दिन 5 बार आते हैं। इस महीने में 5 शुक्रवार मिलेंगे, 5 शनिवार मिलेंगे, 5 रविवार मिलेंगे, है ना? भगवान की दया सबके पास मोबाइल है, देख सकते हो, है कि नहीं? इस महीने में अगर महीना 31 का होता है, महीना कितने का होता है? देखो बेटा, किसी भी दिन में 7 जोड़ो या घटाओ, वही दिन होता है। अगर 1 तारीख को हमको शुक्रवार होगा, 1 तारीख को क्या होगा बेटा? शुक्रवार। क्लियर है? तो बेटा इसमें से अगर हम 7 जोड़ दें तो 8 तारीख को भी शुक्रवार होगा। 8 तारीख को क्या होगा? इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 15 तारीख को भी शुक्रवार होगा। 15 अगस्त को शुक्रवार है? इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो बेटा 22 तारीख को शुक्रवार होगा। फिर इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो 29 तारीख को शुक्रवार होगा। देखो कितने शुक्रवार मिले? 5, है ना? अगर 2 में 2 की बात कर लो, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 मिलेगा, 16 में 7 जोड़ेंगे 23 मिलेगा, 23 में 7 जोड़ेंगे 30 मिलेगा। ठीक है? 3 होगा तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 17, 17 के बाद 24 और 24 के बाद 31। देखो 1 तारीख का जो दिन है, जो 2 तारीख का दिन है, जो 3 तारीख का दिन है, वो कितनी बार आएगा? 5 बार। कितनी बार? अगर 4 ले लेते, 4 में 7 जोड़ो क्या मिलेगा? 11, 11 में 7 18, 18 में 7 25 और 25 में 7 कितना जोड़ोगे? 32। क्या महीना 32 का होता है? शायद होता हो। क्लियर है? तो ये देखो 4 वाली तारीख वाले कितने दिन बार आएंगे? 4। लेकिन 1, 2, 3 तारीख के दिन कितनी बार आएंगे? 5। इसी से कंडीशन समझ लेना, अगर महीना 31 का होता है तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, या आप लास्ट के उठा लो 29, 30 और 31, पहले वाले उठा लो या लास्ट वाले। तो आपके पास कह देगा भैया 29, 30 और 31, ये भैया 5 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? और बाकी सारे जो दिन आएंगे वो 4 बार आएंगे। बाकी जो सारे दिन आएंगे वो कितनी बार आएंगे? 4 बार। अगर 1, 2 तारीख, 1, 2, 3 तारीख या 29, 30, 31 तारीख के दिन जो दिए होंगे वो कितनी बार आएंगे? 5। बाकी सारे कितनी बार आएंगे? 4। अगर महीना 30 का है, महीना कितने का है? 30। 30 का होता है 1 और 2 तारीख के दिन 5 बार होते हैं, 1 और 2। तो अगर महीना 30 का होता है तो 1 तारीख, 2 तारीख या 29 तारीख, 30 तारीख, ये कितनी बार मिलेंगे? 5। और बाकी सारे कितनी बार मिलेंगे? 4। तो अगर महीना 28 का है या 29 का है, 29 का है तो 1 और 29 तारीख के दिन कितनी बार मिलेंगे? 5। और बाकी सारे कितनी बार? 4। और 28 का है तो भैया सभी 4 बार होते हैं। सारे कितनी बार होते हैं? 4। इसमें कुछ समझ में आया? ये जो हमने लिखा है, समझ में आया है? क्या लिखा है? तो काहे भी देख रहे हो, है ना? और यही पूरी बात समझाई थी, गधाओ तो नहीं आओ, है ना? हमने कहा था महीने में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख का जो दिन होगा वो 5 बार आता है। कितनी बार आता है? अभी देखो लिख के बताया था पूरा। अगर महीना 31 का है तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के दिन कितनी बार आएंगे? 5। या लास्ट के उठा लो 29, 30 और 31, 29, 30, 31 कितनी बार आएंगे? 5। अगर 4 तारीख का दिन होगा तो कितनी बार आएगा? 4 बार। 5 का दिन होगा तो कितनी बार आएगा? 5। 4 बार आएगा। क्लियर है?
तो 1, 2, 3 तारीख के दिन या 29, 30, 31, चाहे स्टार्टिंग के ले लो चाहे लास्ट के ले लो, ये 3 दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार। बाकी जो बचे दिन वो कितनी बार आएंगे? 4। अगर महीना 30 का होता है, महीना कितने का होता है? 30 का होता है। पीछे पंचायत कर ले तुम, है ना, पंचायत कर लो, वो इसमें भला हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगर महीना 1 और 2 तारीख का है या 29 और 30 है तो ये कितनी बार मिलेंगे? 5। बाकी 3 तारीख, 4 तारीख, 5, ये सारे कितनी बार मिलेंगे? 4। 28 है तो सभी 4 बार होते हैं। 29 है तो भैया या तो 29 और 1 तारीख के दिन कितनी बार होगा? 5। बाकी सारे इन्हीं से 2 से क्वेश्चन आते हैं। ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, बोले लिखो बेटा, यदि यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? कितने सोमवार होंगे? ठीक है, देखो बेटा, कहता भैया यदि किसी महीने में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो हमसे कहता भैया 25 अगस्त जो है वो भैया गुरुवार है, 25 अगस्त को क्या है? गुरुवार है। तो कहता उस महीने में कितने सोमवार होंगे? और देखो अगस्त है तो भैया अगस्त का दिन कितने दिन का होता है? 31। कितना होता है? 31 का दिन होगा तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के दिन निकाल लो, वो कितनी बार मिलेंगे? 5 बार। बाकी सभी कितनी बार मिलेंगे? 4। या आप लास्ट में चले जाओ, 29, 30, 31 का दिन निकाल लो। अगर 29, 30, 31 में कहीं सोमवार मिलता है तो 5 बार आएगा, नहीं कितनी बार होगा? 4। या 1, 2, 3 तारीख में दिन मिलता है तो वो कितनी बार होगा? 5 बार। बाकी सारे कितनी बार? 4। अब मेरी बात समझना, ये 25 है, कितना है? तो अगर हम आगे जाएंगे तो 29 हमें मिल सकता है, तो 25 में अगर हम कितने जोड़ दे बेटा? 4, तो 29 अगस्त मिल जाएगा। बोलो, मिलेगा 29 अगस्त? तो अगर हम गुरुवार में 4 जोड़ दे, गुरुवार चौथा दिन होता है, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 8। 8 बराबर सोमवार होता है। 8 बराबर क्या होता है? तो 29 तारीख को सोमवार मिल गया। 29 तारीख को क्या मिल गया? और 29 तारीख वाला महीना कितनी बार आता है? तो इसमें सोमवार कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे।
कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। ये आगे जाने का तरीका है। दूसरा भी तरीका समझ लो। अगर हमसे कहता है 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को क्या है? गुरुवार है। हमको कहता है आगे नहीं जाना, हम पीछे आएंगे 1 2 3 तारीख वाले। तो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख के दिन देख लो, बस वही 3 दिन देखना है। बाकी किसी भी दिन में 7 जोड़ो, 14 जोड़ो, 21 जोड़ो, घटाओ, वही दिन मिलता है। तो इसमें अगर हम 21 दिन घटा दें तो 4 अगस्त मिलेगा, मिलेगा। और 4 अगस्त को गुरुवार होगा। बोलो, 7 घटाओ, 14 घटाओ, 21 घटाओ, 28 घटाओ, सारे दिन वही मिलेंगे, है ना। किसी भी दिन में 7 है, अगर 8 तारीख को जिस दिन होगा 7 घटा दो। आज कितनी तारीख है? 13 है, 7 घटा दो, 6 तारीख को आज ही के दिन था कि नहीं था? तो किसी भी दिन में 7 जोड़ो, 14 जोड़ो, 21 जोड़ो या घटाओ, वही दिन होता है। तो इसमें हमने डायरेक्ट 21 घटा दिया। 4 तारीख को गुरुवार मिल गया। 4 के बाद 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 4 को गुरुवार है तो 3 को बुधवार होगा, होगा। और भैया 2 को क्या होगा? मंगलवार। और 1 को क्या होगा? सोमवार। 1 को क्या होगा? और महीना 30 का हो या 31 का हो, 1 तारीख वाला जो दिन होता है वो कितनी बार आता है? 5। तो कितनी बार सोमवार मिलेंगे? देखो, चाहे आप पीछे चले जाओ चाहे आप आगे चले जाओ, दोनों टाइप से बता दिए। आगे के लिए हमें 29 30 31 तारीख देखनी है, पीछे के लिए हमें 1 2 3 तारीख देख। अगर इन 3 तारीख में सोमवार मिलता है तो सोमवार 5 बार होगा, नहीं कितनी बार होगा? 4। ठीक है, अगला लिखो। बोले, अगला लिखो बेटा। लिखो, यदि किसी वर्ष 19 अप्रैल को मंगलवार है, यदि किसी वर्ष 19 अप्रैल को मंगलवार है, 19 अप्रैल को मंगलवार है, 19 अप्रैल को मंगलवार है, तो उस महीने में कितने बुधवार होंगे? तो उस महीने में कितने बुधवार होंगे? आंसर हमेशा 2 ही होता है, या तो 4 या तो किसी महीने में 3 तो होते नहीं, और ना किसी महीने में 6 होते हैं। कौन 5 बोल रहा है? ठीक है, देखो बेटा, या तो आप आगे जाओ या तो आप पीछे आ जाओ। 7 दूनी 14 घटा दो। 7 दूनी कितना? कितनी तारीख मिलेगी? 5 अप्रैल को मंगलवार मिलेगा। 5 अप्रैल को क्या मिलेगा? अप्रैल का महीना 30 का होता है, महीना कितने का होता है? तो 1 और 2 तारीख के दिन कितनी बार मिलेंगे? 5। बाकी सारे कितनी बार? तो भैया 5 होगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। ये मंगलवार है, मंगलवार के पहले सोमवार होगा, क्या होगा? और सोमवार के पहले रविवार होगा, और रविवार के पहले शनिवार होगा, और शनिवार के पहले क्या होगा? शुक्रवार। क्या भैया 1 और 2 तारीख को दिन बुधवार है? नहीं है। 1 और 2 तारीख को दिन कौन सा है? शनिवार और शुक्रवार। तो शनिवार और शुक्रवार कितनी बार होंगे? 5। लेकिन बुधवार इसमें कितनी बार मिलेगा? 4। कितनी बार मिलेगा? क्योंकि 1 और 2 तारीख को बुधवार नहीं है।
ठीक है, अगला लिखो, एक और लिख लो ऐसे। लिखो, यदि 23 दिसंबर को सोमवार है, यदि 23 दिसंबर को सोमवार है, यदि 23 दिसंबर को सोमवार है, तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? क्लियर है? देखो, चाहे तो आप आगे चले जाओ, चाहे तो पीछे। 20 के ऊपर हो तो आगे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाओ, 20 के नीचे हो तो पीछे भी आ सकते हो। अब देखो, ये सोमवार है, ये कितनी तारीख है? 23। हमको कितनी तारीख चाहिए? अगर 31 का महीना होता है तो 29, 30 और 31, तो इसमें अगर हम 6 जोड़ दें, कितने जोड़ दें, तो कितनी तारीख मिल जाएगी? कितनी तारीख मिल जाएगी? 29 तारीख मिल जाएगी, बोलो। और इसमें अगर हम कितने जोड़ दें? 6, तो ये भी रविवार हो जाएगा। तो 29 तारीख को रविवार मिला, 29 तारीख को क्या मिला? तो 29 वाला महीना कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? 5 बार आएगा। 31 का है कि नहीं है? 31 हो चाहे 30 हो, 29 तारीख वाला दिन कितनी बार आता है? 5। अब अगर पीछे जाओगे तो 21 है, 7 का 21 घटा दो, कितना बचेगा? 2। 2 तारीख को सोमवार होगा, तो 2 के पहले 1 आएगा, तो 1 तारीख को क्या मिलेगा? रविवार। और 1 तारीख वाला दिन कितनी बार आएगा? 5। 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताओ। हमने पिछले क्लास में बताया था दिन निकालना, बातें कर लो। अब दिन निकालना बताया था। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो अप्रैल, अप्रैल 2003 में, अप्रैल 2003 में किन किन तारीख को सोमवार होंगे? अप्रैल 2003 में किन किन तारीख को सोमवार होंगे? या 2003 ना करो, 2001 कर लो। अप्रैल 2001 में किन किन तारीख को सोमवार होंगे? अप्रैल 2001 में किन किन तारीख को सोमवार होंगे? ये क्वेश्चन आया एक वाला। ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन आपके पास लिखा है 1, 8, 15, 22, 29। ऑप्शन नंबर 2, 2, 9, 16, 23, 30। 3, 10, 17, 24। 4, 11, 18, 25। हाँ बताओ कैसे आया? मोबाइल तो देख के हम भी बता सकते हैं, तरीका बताओ हम निकालने के कैसे। अब मुंह बंद हो गया? तो ऐसा काम काहे करते हो? ऐसा करोगे तो अपने आप को धोखा दोगे। हम, मेरा कुछ थोड़ा जाएगा, पेपर में मोबाइल थोड़ा मिल जाएगा। देखा मोबाइल 2001 लेख लेते हैं, है ना, तुरंत गूगल में डाला निकल आया, ये लो। बोलो मेरा क्या ले जाओगे? तरीका बताओ, निकालने का तरीका बताओ, कैसे निकाला हमने? खत्म हो गए? है ना? ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। आपसे कहता अप्रैल 2001 में किन किन तारीख को सोमवार की मंगलवार, क्या बोला था?
सोमवार बोला था ना कि अप्रैल 2001 में किन किन तारीख को सोमवार होंगे। देखो कुछ नहीं होता है, हमसे सीधे सीधे अप्रैल 2001 की बात करता है। हमने आपको दिन निकालना बताया था। हमको किसी महीने की 1 तारीख का दिन पता होता तो उस महीने के हम सारे दिन निकाल सकते हैं। निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे। हमें यह पता था कि 1 अगस्त को शुक्रवार है, इस 2025 में 1 अगस्त को क्या है, शुक्रवार, तो उस महीने के हम सारे दिन निकाल सकते हैं। निकालेंगे। तो अगर हमें यह पता हो जाए कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा तो हम यहां 1 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 1। और कोडिंग में हमने बताया था भैया 1 तारीख 1 अप्रैल का कोड 6, 2000 का कोड 6, वर्ष कितने 1, लीप वर्ष कितने 0 बटे कितना 7, 6 और 1 7, 7 कितना 14, 14 बटे 7 बराबर क्या 0। इसका मतलब 1 अप्रैल को रविवार था। 1 अप्रैल को क्या था, रविवार था। 1 अप्रैल को क्या था, अगर 1 को रविवार होगा तो 2 अप्रैल को क्या होगा बेटा, सोमवार। 2 अप्रैल को क्या होगा, हमसे कहता भैया किन किन तारीख को सोमवार होंगे, तो 2 अप्रैल को सोमवार मिला कि नहीं मिला, तो 2 वाला ऑप्शन कौन सा मिलेगा, बी। ये लगाने का तरीका का है, 2001 है, 1 में कहा लीप वर्ष मिलता है, 1 में 4 का भाग जाएगा,